कुकरेती और मुंबई से लेकर आ रही हूं आपके लिए महाभारत। सुशांत सिंह राजपूत के इसी घर से आज महाभारत। सुशांत सिंह राजपूत के केस में उनके करीबियों को, उनके परिवार वालों को, उनके चाहने वालों को उम्मीद है कि अब आखिरकार इंसाफ होगा, अब आखिरकार हत्या का केस दर्ज होगा और हत्यारे सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन आज महाभारत में बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा खुलासा, रिया चक्रवर्ती का वो झूठ जो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह से पलट देगा। रिया चक्रवर्ती ने क्या सुशांत को लेकर, सुशांत से मिलने को लेकर झूठ बोला है? महाभारत में आज सनसनीखेज खुलासा करने वाले हैं। वो चश्मदीद आकर बोलेंगे कि रिया चक्रवर्ती ने कैसे सुशांत से मुलाकात की बात छुपाई। 13 जून की रात रिया सुशांत से मिली, लेकिन 8 जून के बाद ना मिलने की बात क्यों कही? आज महाभारत में रिया चक्रवर्ती का वो झूठ, और मैं इसीलिए आज महाभारत में बोल रही हूं कि क्या इस एक्सक्लूसिव खुलासे के बाद सीबीआई हत्यारों तक जल्द पहुंचेगी। इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट देखिए। रिया का सबसे बड़ा झूठ बेनकाब। हत्या का दर्ज होगा केस, कातिल जाएंगे जेल। सीबीआई की तैयारी, अब हत्यारों की बारी। आई विटनेस ने बताया है कि 13 की रात को या 14 की अर्ली मॉर्निंग, हम समझे 2 बजे 3 बजे जो भी होगा, सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती को छोड़ने उसके फ्लैट में ऊपर तक गया था। सुशांत केस में वकील विवेकानंद गुप्ता के इस खुलासे से पूरा देश हैरान हो गया है। सुशांत केस में आरोपी नंबर 1 रिया ने दावा किया था कि 8 जून के बाद वो सुशांत से कभी नहीं मिली, लेकिन विवेकानंद गुप्ता के इस खुलासे से साफ हो गया है कि जेल में बंद रिया ने अब भी कई राज अपने सीने में छिपाए हुए हैं। रिपब्लिक भारत सुशांत केस में लगातार खुलासे पे खुलासे कर रहा है। वकील विवेकानंद गुप्ता के इस खुलासे के बाद सुशांत केस की दिशा पूरी तरह से बदल सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 13 जून को सुशांत से क्यों मिली थी रिया चक्रवर्ती? 13 जून को सुशांत रिया में क्या बात हुई? रिया ने 13 जून को मिलने की बात क्यों छिपाई? ये वो सवाल है जिनमें सुशांत की मौत की मिस्ट्री छिपी हुई है। सुशांत केस में शुरू से ही रिया ने एक के बाद एक लगातार झूठ बोले, लेकिन हर बार रिपब्लिक भारत ने उसकी पोल को खोल दिया। 13 जून को आखिरी मुलाकात में ऐसा क्या हुआ जिसकी कीमत सुशांत को अपनी जान से हाथ धोकर चुकानी पड़ गई? रिपब्लिक भारत के इस खुलासे के बाद सुशांत की बहन ने भी रिपब्लिक भारत की मुहिम का समर्थन किया। ये सही मायने में ब्रेकिंग न्यूज है, जो अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। एक गवाह है जो इस बात की पुष्टि कर सकता है कि भाई 13 की रात रिया से मिले थे। 13 की रात को भाई के साथ क्या साजिश हुई कि अगली सुबह भाई मृत पाया गया। रिपब्लिक भारत को सलाम है, सुशांत के लिए क्रांति। सुशांत केस में अब सीबीआई धारा 302 के तहत केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले सीबीआई ने साफ किया था कि हत्या के एंगल से जांच होगी। साफ है कि सीबीआई के पास वो सुराग है जो सुशांत के कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। रिपब्लिक भारत पहले दिन से कह रहा था कि सुशांत की मौत खुदकुशी नहीं, हत्या है। अब सीबीआई की जांच से साफ हो गया कि हत्या का दर्ज होगा केस, सुशांत के कातिल जाएंगे जेल। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आज महाभारत की शुरुआत उस विस्फोटक खुलासे के साथ करने वाली हूं जिसे सुनकर आपको लगेगा कि क्यों इस झूठ, इस पूरे सच को छुपाया गया, क्यों एक तरह से झूठ का पर्दा डाला गया रिया चक्रवर्ती और सुशांत की मुलाकात के ऊपर। रिया ने बार बार कहा कि वो 8 तारीख को मिली थी, 8 तारीख के बाद सुशांत से नहीं मिली। लेकिन बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं आज महाभारत में कि रिया चक्रवर्ती का झूठ बेपर्दा हुआ है। रिया और सुशांत की मुलाकात 13 तारीख को हुई, 13 जून की रात को हुई, और चश्मदीद इसका खुलासा कर रहा है। चश्मदीद सीबीआई के सामने जाकर इस बात को रखने को भी तैयार है। ये बड़ी खबर मैं बता रही हूं। और रिया चक्रवर्ती का ये झूठ अगर बेपर्दा होता है सीबीआई के सामने, तो सोचिए कि किस तरह इन्वेस्टिगेशन पलट जाएगी। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ वकील विवेकानंद गुप्ता जुड़ रहे हैं जो ये अहम खुलासा कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में वकील इश्करण भंडारी, मेरे साथ मानवी तनेजा एक्ट्रेस आ चुकी हैं, गणेश हिवरकर और अंकित आचार्य जो दिल्ली पहुंचे हैं सुशांत की इंसाफ की आवाज उठाने, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ थोड़ी देर में नलिन सिंह जुड़ेंगे जो सुशांत के दोस्त हैं, साथ ही विक्रम सिंह यादव, ऋषि मिश्रा और संजय चड्ढा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं विवेकानंद जी आपके पास आ रही हूँ।
विवेकानंद जी, आपने जो खुलासा किया है वो विस्फोटक है। मैं आपसे पूछ रही हूं, कौन है वो चश्मदीद जिसने सुशांत और रिया को देखा 13 तारीख को? विवेकानंद जी। आवाज गया, आवाज गया। विवेकानंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप बहुत बहुत विस्फोटक बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि रिया और सुशांत की मुलाकात हुई 13 तारीख को। 13 और 14 जून की रात को 13 और 14 जून की रात को सुशांत सिंह राजपूत स्वयं रिया को छोड़ने उनके बिल्डिंग में उनके फ्लैट तक गए थे। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और जिन्होंने यह देखा है कि सुशांत सिंह राजपूत रिया को छोड़ने उनके सोसाइटी में, उनके बिल्डिंग में, उनके फ्लैट तक गए थे, वो आई विटनेस, ये सभी जानकारी न्याय के दृष्टि से जस्टिस मिले सुशांत सिंह को, वो पूरी जानकारी सीबीआई को देने के लिए तैयार है। सर, ये चश्मदीद, देखिए, आप अगर नाम नहीं बताना चाहते हैं, सुरक्षा कारणों से नहीं बताना चाहते हैं, तो मैं वो समझती हूँ, लेकिन उस चश्मदीद ने आपको आकर क्या बताया? आपको कांटेक्ट कैसे किया? मुझे ये बताइए विवेकानंद जी। वो चश्मदीद मेरे मित्र हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे मित्र के परिवार जैसे हैं। और उस चश्मदीद ने मुझे इसकी जानकारी दी है कि 13 और 14 की रात को सुशांत सिंह राजपूत स्वयं रिया को छोड़ने उनके फ्लैट तक आए थे। इसका मतलब ये साबित होता है या सिद्ध होता है कि 13 और 14 की रात को सुशांत सिंह राजपूत और रिया साथ में थे। जो व्यक्ति करीबन 14 के सुबह तक रिया के साथ था, 2:30, 3, 2 बजे, 1 बजे रात में, जो भी है, उस व्यक्ति की 14 की सुबह स्वयं सुसाइड कैसे कर सकता है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि सुसाइड सुशांत सिंह राजपूत ने किया है या किसी ने देखा नहीं है उसको पंखे से लटकते हुए, किसी ने उसकी बॉडी हैंगिंग देखी नहीं है। फिर मुंबई पुलिस ने किस आधार पर यह कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने हत्या की थी? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। विवेकानंद जी, आप ये कह रहे हैं कि 13 तारीख की रात सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती को छोड़ने उनके घर गए, यानी कि उनकी मुलाकात कहीं बाहर हुई या फिर उनके घर पर हुई, लेकिन रिया के घर पर छोड़ने सुशांत गए और वहां किसी ने उन्हें देखा। बिल्कुल, मैं जो कह रहा हूं, 13 और 14 की रात को सुशांत सिंह राजपूत रिया को घर छोड़ने गए थे। और मैं इसके साथ यह भी जोड़ना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के एक मंत्री ने उस समय ट्वीट किया था, शिवसेना के वो मंत्री है, शिवसेना के नेता है, उन्होंने ट्वीट किया था कि सुशांत सिंह राजपूत किसी पार्टी में थे और उस पार्टी लॉकडाउन में कैसे हुई, उस पार्टी में कौन लोग थे, इसकी पूरी जानकारी उस महाराष्ट्र के उस शिवसेना के मंत्री को है। उस शिवसेना के मंत्री ने भी सामने आकर यह बताना चाहिए कि वो पार्टी किसके घर पर हुई थी, वह पार्टी में कौन कौन थे, वो पार्टी कहाँ पर हुई थी। और 13 जून की रात को हम सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टी के युवराज का जन्मदिन था। तो इसीलिए उस शिवसेना के मंत्री की भी यह जवाबदारी है कि वो आकर बताए, सीबीआई को, दुनिया को बताए कि पार्टी कहाँ हुई थी, पार्टी किसके घर में हुई थी और पार्टी में कौन कौन लोग शामिल थे। विवेकानंद जी, रिया चक्रवर्ती ये कहती आई कि 8 तारीख के बाद वो नहीं मिली है सुशांत से। 8 तारीख के बाद वो सुशांत से नहीं मिली है, यानी 8 के बाद 14 तक, सुशांत की मौत तक क्या हुआ उन्हें नहीं पता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि रिया को 13 का राज पता है, 13 तारीख को क्या हुआ ये सब पता है, क्योंकि वो साथ में थी। जैसे मैंने कहा कि 13 तारीख को शिवसेना के मंत्री ने कहा है कि पार्टी हुई थी, और मेरे जो चश्मदीद गवाह है, जो मित्र हैं मेरे, जो सीबीआई के सामने आकर यह सब बताने के लिए तैयार है, उन्होंने स्वयं देखा है, आई विटनेस है कि सुशांत सिंह राजपूत 13 तारीख की रात को रिया को उनके फ्लैट तक छोड़ने आए थे। मुझे ये बताइए विवेकानंद जी,
विवेकानंद जी मुझे ये बताइए, ये जो भी चश्मदीद है आपके करीबी है, इन्होंने आकर आपको ये बात बताई, क्या ये सीबीआई के सामने जाकर ये बात बताएंगे? क्या ये राजी हैं कि सीबीआई के सामने जाएं और ये सारे सबूत रखें? जिस समय भी सीबीआई मुझसे कांटेक्ट करेगी, मैं उस चश्मदीद की पूरी जानकारी सीबीआई को दूंगा और पूरी जानकारी सीबीआई को दूंगा कि वह कौन है, वह व्यक्ति कौन है, उनका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, ताकि इस सुशांत सिंह राजपूत के केस में उन्हें न्याय मिल सके। पूरी जानकारी चश्मदीद गवाह भी सीबीआई को देने के लिए तैयार है। ये बहुत हैरान करने वाला खुलासा है जो विवेकानंद जी कह रहे हैं कि 13 जून की रात एक पार्टी हुई। 13 जून की रात एक पार्टी में सुशांत और रिया थे। सुशांत रिया को घर ड्रॉप करने गए, घर छोड़ने गए और एक चश्मदीद ने उन्हें वहां पर देखा। जिसने उन्हें देखा वो सीबीआई के सामने जाकर ये बातें कहने को तैयार है, यानी सीबीआई के सामने गवाही देगा ये चश्मदीद। विवेकानंद गुप्ता यही बात कह रहे हैं। ये बड़ी खबर, ये बड़ा खुलासा किस तरह से पलट देगा विक्रम सिंह यादव, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, विक्रम सिंह यादव और मानवी से मैं शुरुआत कर रही हूं। विक्रम सिंह यादव, ये इतनी महत्वपूर्ण कड़ी आपकी पुलिस पूछताछ में कभी सामने नहीं आई है। लेकिन अगर ये सच है, 13 को रिया और सुशांत की मुलाकात हुई, झूठ बोल रही थी रिया, आप लोग क्या कर रहे थे? ये सच पता नहीं लगा पाए आप? सुचारिता जी, मैं एक चीज साफ कर दूं, मैंने कभी इन बॉलीवुड वालों का बचाव नहीं किया है, न ये हमारे आइकॉन है। और मैं तो इनसे कहना चाह रहा हूं कि इनको अगर पता था, ये सीबीआई को बताएं और पहले ही बताना चाहिए था इनको। सीबीआई जब वहां इंक्वायरी कर रही थी उस दौरान बताना चाहिए था। भाई किसने रोक रखा है आप बताओ ना। आप शिवसेना का नाम ले रहे हो, किसी का भी ले रहे हो, शिवसेना का कौन बचा रहा है? कौन आदमी कह रहा है कि रोक रहा है किसी को कि भाई बताओ मत? आपके पास कोई जानकारी आपको बताना चाहिए था, पुलिस की सहायता करनी चाहिए थी इसमें आपको, बल्कि मुंबई पुलिस को बता देना चाहिए था। आपकी अगर मुंबई पुलिस नहीं सुनती तो फिर आप बोलते कि मुंबई पुलिस को सहायता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पुलिस अरे सर आपने तो 13 को सुशांत दिशा के साथ पार्टी कर रहा था। इन्होंने तो मानवी, ये अपने आप में हिला देने वाला खुलासा है जो बात विवेकानंद जी ने कही है। ये रिया चक्रवर्ती का झूठ एग्जैक्टली इतना शॉकिंग खुलासा है कि 13 को सुशांत दिशा के साथ था, वो उसके साथ पार्टी कर रहा था। ये कह रहे हैं कि वो 8 को छोड़कर चली गई और अब ये पता लग रहा है चश्मदीद से कि 13 को वो पार्टी कर रहा था। और लॉकडाउन में, जैसा भी इन्होंने बोला विवेकानंद जी ने, लॉकडाउन में पार्टी हो रही है और तमाम पुलिस वालों को पता ही नहीं चल रहा पार्टी हो रही है। और 13 की रात को वो दिशा के साथ था, सॉरी रिया के साथ था और रिया को वो घर भी छोड़ने गया था। अब ये देखिए, मैं इश्करन मेरे साथ मानवी मैं आपके पास आ रही हूँ। पहले मैं इश्करन के पास जा रही हूँ। इश्करन, अगर ये खुलासा जो बात विवेकानंद गुप्ता कह रहे हैं, रिया चक्रवर्ती किस तरह से 13 तारीख की रात को मिली सुशांत से, ये अपने आप में पूरी इन्वेस्टिगेशन को पलट देगा। आप तो वकील हैं, आप तो कानूनी ढंग से हमें समझा पाएंगे पूरी इन्वेस्टिगेशन कैसे पलटी खाएगी। यस, कोई अगर एक मिनट इंटरप्ट ना करे, क्योंकि आपने इतनी बड़ी न्यूज ब्रेक करी है कि मैं चाहता हूं जनता समझ पाए कितनी बड़ी है। बिकॉज ये ऑर्डिनरी न्यूज नहीं है, ये जिसको हम बोलते हैं किसी केस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूज होती है, ये आपने वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करी है। तो मैं चाहता हूं जनता समझ पाए। देखिए, रिया का पब्लिक स्टैंड है और मुझे सुनने में आया है कि रिया का कोर्ट में भी स्टैंड था कि वो 8 के बाद नहीं मिली है। तो ये अगर कोर्ट में स्टैंड लिया दिया है तो ये आपका ऑफिशियल स्टैंड है। और अगर वो स्टैंड गलत साबित होता है, जो ये विटनेस है, जो जानकारी आई है कि विटनेस सीबीआई के सामने भी जाएगा कि 13 को मिली, तो इससे 2 बातें होंगी। पहला कि अगर आपने कोर्ट में ये स्टैंड लिया है और झूठा स्टैंड है तो वो कोर्ट के अगेंस्ट ऑफेंस है, उसको हम परजुरी बोलते हैं, तो वो तो एक पहला ही ऑफेंस हो गया। दूसरी बात जो ज्यादा और भी गंभीर आएगी इसके अंदर कि कानून के अंदर लास्ट सीन एविडेंस होता है कि जो व्यक्ति लास्ट होता है ना, किसी की जब मौत होती है तो वो बहुत अहम होता है, क्योंकि उससे बहुत संगीन पूछताछ होती है कि लास्ट आपके साथ था, क्या था, कहाँ देखा। और इस केस में तो लास्ट सीन फिर मतलब झूठ बोला कि 13 रात को अगर 2-3 बजे छोड़ा तो आप छुपाना चाह रही थी, तो छुपाने के पीछे आपकी मंशा क्या थी। तो मैं बहुत साफ शब्दों में कहूंगा कि ये अगर बातें सिद्ध हो जाती हैं और सीबीआई के सामने प्रूव हो जाती हैं तो ये सीधा 302 का मुकदमा है। नो इफ्स नो बट, फिर कुछ बचता ही नहीं है। इतनी गंभीर और इतनी बड़ी न्यूज ब्रेक करी है रिपब्लिक टीवी ने कि ये विटनेस जो बोल रहा है
वो पूरा स्टैंड ये आप कह रहे हैं कि नो इफ नो बट, ये सीधे सीधे 302 का केस है। इश्करण भंडारी जो आज लाल पट्टा बांधकर आए हैं अपने सर पर, इश्करण भंडारी जो सुशांत के इंसाफ की इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, इश्करण कह रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं रहेगी, ये पूरा केस 302 का बनेगा। इश्करण जो बात कह रहे हैं, इश्करण जो बात कह रहे हैं, ऋषि मिश्रा, मैं एक बार आपसे पूछूंगी, इश्करण पहले तो मुझे ये बताइए, लाल पट्टी जो आपने माथे पर बांधी है, ये मुझे ये बताइए, सुशांत के इंसाफ की ये लड़ाई 302 के बाद कितनी और बुलंद होगी? सुचेता यही होगी, क्योंकि लाल पट्टी इसलिए बांधी, आपके जर्नलिस्टों को अरेस्ट किया गया, रोज पीआर गेम्स खेली जाती हैं, बोला जाता है रिपब्लिक क्यों बोलता है, इश्करण क्यों बोलता है। अरे भैया, रिपब्लिक भारत के अभियान के साथ 138 करोड़ देशवासी है, लेकिन जिस प्रकार से आप जैसे तथाकथित जो वकील हैं राजनीति कर रहे हैं इसमें, उससे परहेज है। विवेकानंद जी के बयान को मैं रिपब्लिक भारत के पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये विवेकानंद जी ने जो बयान दिया है रिपब्लिक भारत पे, उसको दोबारा दिखाया जाए। 13 और 14 की रात की बात कर रहे हैं, ये किस कंफ्यूजन है? बड़ी खबर बता रही हूँ अपने दर्शकों को, 13 और 14 की रात की बात विवेकानंद जी ने कहा है। कल किस तरह से विवेकानंद जी के बात अंकित और गणेश आप गंभीरता से लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज ऑन स्क्रीन, किस तरह से अंकित और गणेश, सुशांत के दो दोस्त बैठेंगे भूख हड़ताल पर। यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं, जो यहां से गए, मुंबई से गए, और किस तरह से दिल्ली में उन्हें रोकने की कोशिश हुई, और उसके बाद गणेश कैसे कह रहे थे कि ये दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस की तरह क्यों हमसे बर्ताव कर रही है। बड़ी खबर, कल से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले तस्वीरें दिखाई थी। गणेश, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, गणेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इश्करण भंडारी, गणेश, अंकित की आपने तस्वीरें दिन में देखी थी। मुझे बताइए गणेश, आज आपको क्यों रोका गया? आप तो सिर्फ सुशांत के इंसाफ की आवाज उठा रहे थे। तो सुचरिका जी, जैसे मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर ने मुझे फ़ोन किया कि बाहर 50 पुलिस वाले कहाँ से आ गए। मैंने बोला ना ही मैंने सिक्योरिटी की मांगी है, ना ही कुछ मांगी है। तब मैंने सबको बोला, बाकी टेलीविज़न को, कि आप दो टर्मिनल पे आ जाए, और रिपब्लिक को बोला आप 3 पे आ जाओ, ताकि हम लोग उधर जाए और कैमरा हमको फेस करे, ताकि कैमरा की वजह से पुलिस हमको उठा ना सके। रिपब्लिक रिपोर्टर जो आज हमारे साथ थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी वजह से मैं बच गया। मुझे भी ऐसे उठा के लेके जा रहे थे, लेकिन रिपब्लिक भारत ने बोला, बार बार पूछा, क्यों लेके जा रहे हो गणेश को, पेपर है तुम्हारे पास, इसने कुछ किया है, क्या प्रॉब्लम है? तो वो डर गए पुलिस वाले, फिर भी मेरा हाथ पकड़ के जबरदस्ती लेके जा रहे थे। तो भी रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर ने मेरा हाथ तक नहीं छोड़ा, फुल सपोर्ट किया। लेकिन जैसे अंकित बेचारा इधर से गया, अंकित को जबरदस्ती अंदर डाल दिया गया, अचानक गायब हो गया अंकित, तो परेशान हो गए, पूरे दुनिया की जनता परेशान होगी। मैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कैसे जाऊँ, क्या करूँ। लेकिन अच्छा है, अंकित ने फोन किया। आपको क्या दिक्कत है भाई? गणेश को अपनी बात तो करने दीजिए, आपको दिक्कत क्या है भाई? ऋषि मिश्रा, आपको यहाँ पर थोड़ी बुलाया है कि आप इस आवाज को बुलंद नहीं करें तो उसे दबाने की कोशिश करें। नहीं, मैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ हूँ, उनके परिवार के साथ हूँ, मैं रिपब्लिक भारत के सकारात्मक अभियान के साथ। अरे बोलना, झूठ बोलना बंद करो। अगर आप हैं तो यहाँ आइए सुशांत के घर, अगर आप साथ हैं तो जाइए वहाँ राजघाट जाइए, जहाँ पर गणेश और अंकित गए। आप गए क्या? सच को सामने आने दो, सच बोलने दो। आप सिर्फ बोल रहे हैं, मत बोला करो इधर आके, जो बात कही है हमने वहाँ पे कर पाई है। एक भी पॉइंट रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह के संदिग्ध, अरे आप प्रेशर डालो कर पाएगी ना। आपकी गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को, दिल्ली पुलिस को क्या प्रॉब्लम था हम दोनों से? हम तो सुशांत सिंह राजपूत का सिर्फ एक फोटो लेके जा रहे थे, गांधी जी का आशीर्वाद लेने पद यात्रा कर रहे थे। 2 आदमी गांधी जी का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। मैं एक बार चैलेंज करता हूँ, हमारे पास गन थी क्या? चैलेंज करता हूँ जितने पैनलिस्ट हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। एक मिनट, अंकित लॉयर मानते हैं, एक मिनट रुकिए। अपने आप को लॉयर मानते हैं। इश्करण भंडारी 2 केस बता दो, 5 छोड़ो इश्करण भंडारी, 2 केस बता दो जिसमें सीबीआई ने ऋषि मिश्रा, एक मिनट, ऋषि मिश्रा, आप यहाँ पर किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाने नहीं आए हैं। पहली बात, वहाँ पर उल्टा पलटकर आपसे पूछेगा आपने कौन सी राजनीतिक रैलियां कर ली, राजनेता बनते हैं आप। ऋषि मिश्रा,
आपको भी सैल्यूट करता हूं मैं। आप मेरे सुचरिता जी, आप पूरे मेहमान परिवार को छोड़ के इश्करन मेरे मेहमान है, ये सब मत करिए यहाँ पर आकर। के लिए लड़ रही है, आपको सैल्यूट करता हूं। मेरे शो पूरे पर आप इस रिपब्लिक तरह की परिवार बातें को मत सैल्यूट करिए करता सर। हूं। सवाल यहाँ बात सीबीआई को सुशांत की लेकर हो रही, नहीं मुझे सैल्यूट नहीं चाहिए सर, मुझे सवाल सुशांत के लिए सीबीआई इंसाफ चाहिए, को मुझे लेकर सैल्यूट नहीं है। चाहिए, सवाल मुझे सैल्यूट नहीं सीबीआई को चाहिए, मुझे लेकर है। सुशांत का आप इंसाफ क्यों चाहिए। क्या आप कर अगर रहे उसमें हैं? साथ है तो इतने और बढ़ाइए, महत्वपूर्ण नहीं है तो चुप बिंदु रहिए, को सीबीआई नहीं है तो कैसे चुप छोड़ रहिए। रही है? मैं एक बार सुनिए पूरे दुनिया ने देख मैं लिया है आज एक आपका बार सच। बात, सुरेंद्र सिंह राठौर हमारे साथ है, मुझे बताया जा रहा है कि मैं सही कह रही हूँ विक्रांत, सुरेंद्र राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सुरेंद्र राठौर, क्योंकि एक चश्मदीद को आपने अभी सुना, सुरजीत सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेकानंद गुप्ता को आपने अभी सुना, विवेकानंद गुप्ता कह रहे हैं कि वो चश्मदीद सीबीआई के सामने आएगा जिसने रिया और सुशांत को 13 की रात को देखा। अब मैं दूसरे चश्मदीद की बात कर रही हूँ, सुरजीत सिंह राठौर। सुरजीत मुझे बताया जा रहा है कि आपने भी रिया और सुशांत को कैसे मिस कर सकती है? एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए, ऋषि मिश्रा की आवाज कम करिए, आप बोलने नहीं देते। मैं इतनी महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। सुरजीत राठौर, रिया और सुशांत 8 तारीख के बाद भी मिले, ये जानकारी आपके पास भी है क्या सुरजीत राठौर? जी सुचित्रा जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मुझे आपने एक बार फिर से जोड़ा। जी मैं, हाँ जी, 13 तारीख को मुझे पता है कि 13 तारीख को रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ थी, क्यों मैं कुपर हॉस्पिटल में था और मुझे सूरज सिंह ने बताया, मैंने पूछा उस दिन सूरज सिंह से, मैंने कहा कि जब सुसाइड सुशांत ने किया रिया फिर कहाँ थी, तो उन्होंने कहा कि रात को रिया थी, 13 तारीख को रात को रिया चक्रवर्ती थी, फिर वो रात को ही छोड़ के 12 बजे के आसपास छोड़ के वो चली गई थी और सुबह उसके साथ वो घटना हो गई थी। 13 तारीख को रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर पे थी और ये मुझे कुपर हॉस्पिटल में बताया था उन लोगों ने। नहीं, ये आपको कैसे पता है? ये आपको कैसे पता है सुरजीत? मुझे ये बताइए, ये आप कैसे प्रमाणित कर सकते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो सही है? कैसे? देखिए, सूरज सिंह जी को आप पकड़िए, सूरज सिंह जी वो व्यक्ति जो मुझे रिया चक्रवर्ती से मिलाया। हाँ। सूरज सिंह जी जो उसने मुझे कहा था, मैंने सूरज सिंह जी से पूछा, मैंने कहा कि सुशांत ऐसा क्यों किया, अगर वो रिया चक्रवर्ती की गर्लफ्रेंड है तो उसको साथ में तो रहती थी, क्यों चली गई? बोला भाई वो रात को ही चली गई थी, रात को उनके बीच में कुछ अनबन हो गई थी, ये मुझे उन्होंने कहा। अगर उसने अनबन की बात झूठ बोली क्या बोला पता नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि रात को चली गई थी और सुबह उसको रिया को पता चला कि उसने ऐसी घटना हो गई। आपने सुशांत की मौत के बाद सूरज सिंह से फिर से बात की? आपने बात की फिर से सूरज सिंह से मौत के बाद? क्या फिर उन्होंने वही बात बताई आपको कि 13 को ये मिले थे, रिया और सुशांत मिले थे? सूरज सिंह जी के बिल्कुल मैंने बात की है, सूरज सिंह जी से मैंने कहा है, जैसे जैसे हम सपोर्ट करें तो मैंने उनको कहा है देखो आप राजपूत तो आप आइए, आप अगर रिया चक्रवर्ती को आप बोलिए उसको लेके आइए सामने, सीबीआई की डिमांड कीजिए। फिर उन्होंने सीबीआई की डिमांड की, मैंने कहा मैंने सूरज सिंह से बात की है, अब वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे? कहाँ छुप गए सूरज सिंह जी जो रिया चक्रवर्ती कितने करीबी है? आखिरी बार बात कब हुई? यानी आप कह रहे हैं कि सूरज सिंह, आप ये कह रहे हैं कि सूरज सिंह सच जानते हैं, वो बता सकते हैं, उन्हें पेश कीजिए, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, सूरज सिंह सब जानते हैं। रिया चक्रवर्ती कुपर हॉस्पिटल में आई थी, सूरज सिंह जी के कॉन्टेक्ट में थी। रिया चक्रवर्ती सूरज सिंह का रिलेशन है, भाई बहन का कोई रिलेशन है, वो मुझे बता रहे थे। उन्होंने उसको बुलाया, वो आई है हॉस्पिटल में, उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, मैं खुद मोर्चरी के अंदर गया हूँ। इन लोगों ने कुपर हॉस्पिटल और मुंबई पुलिस को क्लीन चिट दे दी। जब मैंने ये कहा था कि मैं कुपर हॉस्पिटल तो मोर्चरी गणना में गया था बिना स्टेटमेंट लिए, कैसे इन्होंने क्लीन चिट दे दी? रिया चक्रवर्ती अंदर जाके ये सब देखा है सुशांत का, और 13 तारीख को रात को सुशांत के घर पे थी, सूरज सिंह जी ने मुझे बताया था। मैं एक बार बताती हूँ, मैं एक बार बता देती हूँ अपने दर्शकों के लिए, अपने दर्शकों को बता दूं कि सुरजीत सिंह कौन है। सुरजीत सिंह वो शख्स जो उस दिन शवगृह के अंदर गए रिया चक्रवर्ती के साथ, और सुरजीत सिंह ने ही कहा कि रिया चक्रवर्ती ने कहा था सुशांत के शव को देखकर, आई एम सॉरी बाबू। आपको याद होगा, हमारे दर्शकों को याद होगा, सुरजीत सिंह राठौर वही शख्स है जो शवगृह के अंदर गए थे जब सुशांत के शव को देखा रिया ने, और रिया ने किस तरह से कहा आई एम सॉरी बाबू। ये सुरजीत सिंह राठौर है जिन्होंने ये पूरी बात बताई थी, सामने रखी थी। अब सुरजीत राठौर कह रहे हैं कि सूरज सिंह वो शख्स जो शवगृह के अंदर था रिया के साथ, जो रिया के करीबी है। ये सूरज सिंह कौन है बताइए हमारे दर्शकों को। सुरजीत जी सूरज सिंह जी, कौन है सूरज सिंह बताइए। ये सूरज सिंह जी तो धोनी एंटरटेनमेंट के एम्प्लॉय है, ये धोनी फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है,
और एक राजपूत है जो रिया चक्रवर्ती का रिलेशन बता रहे थे, एक भाई बहन का रिलेशन बता रहे थे मुझे कि रिया मुझे भाई मानती है, तो मैं रिया के साथ हमने काम किया है। उससे ज्यादा मुझे पता नहीं उनके बारे में। ये धोनी मूवी के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, ये सूरज सिंह जी। ठीक है, मैं आज बहुत बड़े खुलासे रख रही हूँ। ऋषि मिश्रा, आपने सुना विवेकानंद जी को, आप अभी सुन रहे थे सुरजीत राठौर को, यानी अब एक एक करके वो लोग सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि रिया और सुशांत मिले थे, 8 तारीख के बाद भी मिले थे। यानी इस इन्वेस्टिगेशन में एक और बल मिल रहा है। 302 तो अब होगा। सुचरिता जी, मानवी को लीजिए साथ। सुचरिता जी, विवेकानंद के बयान को आप रिवाइंड करवा के दिखाइए। वो खुद कंफ्यूज हैं, 13 और 14 की रात कह रहे हैं। 13 की रात है या 14 की रात है? पहले आप 13 तारीख बोला है, 13 की रात बोला है आपने। आप शोर करने आते हैं, देश की जनता शोर सुनने नहीं आती है। रिपब्लिक भारत का अपना प्रतिष्ठा है। अरे भाई, आप ऐसे शोर मत कीजिए, आप दिल्ली आके टीवी देखो शोर करती है। मैं तथ्यपूर्ण बात कर रहा हूँ। सुशांत सिंह राजपूत के लिए मैं भी लड़ रहा हूँ, पर आपकी तरह इनमें चमकाने नहीं आता हूँ। देखिए, मैं जब कह रही हूँ सुचरिता जी, मानवी और ऋषि मिश्रा, मैं इस बहस को आगे बढ़ाऊं उससे पहले बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूँ। बड़ी खबर यह है कि सीबीआई कैसे अब 302 का केस दर्ज करेगी और उसी कड़ी में कैसे सिद्धार्थ पिठानी को समन किया गया है। सिद्धार्थ पिठानी को सीबीआई ने एक बार फिर समन किया है। मंगलवार को सिद्धार्थ पिठानी को सीबीआई ने समन किया है, यानी मंगलवार को सिद्धार्थ पिठानी एक बार फिर सीबीआई के सामने होंगे। सिद्धार्थ पिठानी का बयान दर्ज किया जाएगा। सिद्धार्थ पिठानी कौन है, मेरे वीडियो दिखाएंगे। यही घर सुशांत सिंह राजपूत का, और यहीं पर 14 जून 2020 को सुशांत के इसी घर में थे सिद्धार्थ पिठानी। सिद्धार्थ पिठानी ने इस घर में क्या क्या हुआ 14 जून को, वो सारी चीजें सीबीआई को बताई हैं। लेकिन एक बार फिर मंगलवार को सिद्धार्थ पिठानी होंगे सीबीआई के सामने। मैं मानवी यही बात कह रही हूं कि परतें खुल रही हैं। रिया की जहां मुलाकात की बात आ रही है, वहीं अब देखिए सिद्धार्थ को भी फिर से समन कर लिया है सीबीआई ने। क्यों हो रहा है? तथ्यों के बिना थोड़ी हो रहा है कुछ। तो ये बात सीबीआई को बताएंगी ना। सीबीआई क्या कर रही है? सुचरिता जी, 40 दिन हो गए हैं, एक भी पॉइंट एस्टैब्लिश कर पाई है सीबीआई को। सीबीआई एक भी पॉइंट एस्टैब्लिश कर पाई है? आप बता दीजिए कि आपका नाम मानवी तनेजा है। रिपोर्टर और पहले वो रिया के साथ कहा था, पार्टी हो रही थी, लॉकडाउन हो रहा था। हर दिन एक नए पहलू को लेके आ रही है। क्या सीबीआई एक भी पॉइंट एस्टैब्लिश कर पाई है? मैं चैलेंज करता हूँ, और जितने भी पैनलिस्ट हैं, मैं यहाँ से नहीं, करीब 2 महीने से चिल्ला के कर रहा हूँ। 2 ऐसे केस बता दीजिए सीबीआई जिसमें 60 से 90 दिन के अंदर अभियुक्त के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दिया। सीबीआई बड़े हाई प्रोफाइल केस में नतीजे सीबीआई के फंक्शनल पे सवाल है। क्या बिहार चुनाव के लिए ये मैं एक बार नलिन सिंह के पास जाऊं। राजपूत मतदाता, मानवी, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है। देखिए, आवाज भले कट के आ रही हो, आपकी आवाज कोई नहीं दबा सकता है। ऋषि मिश्रा भले ही आपकी जगह बोलने लग जाए, मानवी तनेजा, लेकिन इनके बोलने से कुछ नहीं होगा। अपना नाम भूल गए, ये इन्वेस्टिगेशन पर पर्दा डालते हुए अपना नाम ही भूल गए ऋषि मिश्रा। ये हो रहा है। नलिन सिंह के पास में जा रही हूँ जो सुशांत के दोस्त है। नलिन सिंह और संजय चड्ढा को मैं लूंगी साथ में। सुनिए नलिन सिंह, मुझे ये बताइए, ये अंकित गणेश आज पहुंचते हैं वहां पर, किस तरह से इनकी प्रोटेस्ट रोकी जाती है? भाई क्या किया है इन्होंने? ये सुशांत के इंसाफ की आवाज उठा रही है, इनको क्यों रोक रही दिल्ली पुलिस? देखिए, यही एक बड़ी बिल्कुल मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। ये जो है आपको देखना पड़ेगा कि अगर भारत के टुकड़े होंगे कि गैंग वाले अगर आते और इस तरह का प्रोटेस्ट करते तो उनको अलाउ कर दिया जाता है। बिल्कुल आपकी आवाज मुझे आ रही है, आप मुझे सुन पा रही हैं। और ये जो कैंडल मार्च करते हैं लोग, ये जो इंटेलेक्चुअल गैंग है, उनको भी पुलिस नहीं पकड़ेगी। लेकिन 2 निहत्थे लोग जो हैं वो आ रहे हैं, बड़ा उनके 2-3 लोग जो हैं वो आके सिर्फ गांधी आश्रम में जाते हैं वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रावधान है कि आप जो चाहे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो वो प्रोटेस्ट करने जाते हैं, उनको फिर पुलिस अपसेट करती है। और रिपब्लिक भारत का और सुचरिता जी का बहुत धन्यवाद। इस इतने इम्पोर्टेंट केस में इतना बड़ा खुलासा हो रहा है। अगर वो रिया चक्रवर्ती मिली थी उनके साथ 13 जून को, तो फिर क्या कर रही थी मुंबई पुलिस? मुंबई पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था? मुंबई पुलिस की आंखें बंद हो गई थी या बंद करवाई गई थी? इन सब बातों पर डेफिनेटली एक चर्चा होने की जरूरत है।
ये आप समझ लीजिए। सुचरिता जी, अगर सीबीआई को विवेकानंद को इंफॉर्मेशन जो उनके पास है वो नहीं पहुंचा रहे हैं तो ये भी एक क्राइम है। He has to go to CBI. CBI will not come to him. नहीं, क्राइम बिल्कुल नहीं है। सीबीआई के पास ये इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचेगी। ये चश्मदीद गवाह है सरकार। मुझे तो ये लगता है कि मुंबई पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी अभी तक ये इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर पाई, ये बहुत बड़ी बात है। क्या कि सीबीआई कैसे वर्क करती है? संजय चड्ढा आप वकील है, संजय चड्ढा आप वकील है, आपको बहुत से कानूनी दाव पेच आते हैं। एक आम आदमी को पता है कि उसे कैसे जाना है, कहाँ बयान दर्ज कराना है, पुलिस के दाव पेच क्या है, सीबीआई कैसे काम करती है, किसको पता होता है? आम आदमी को पता है क्या? संजय चड्ढा आप यहाँ बता रहे हैं। विवेकानंद बीजेपी का नेता है, वो एक आम आदमी नहीं है। सुचरिता जी प्लीज, भाई साहब डिरेल मत कीजिए। एक चश्मदीद गवाह तैयार हो गया है। मैं कह रहा है रिया चक्रवर्ती से मैं अंकित और सुनिए मैं अंकित और गणेश की बात कर रही थी, पहली बात। दूसरी बात सुनिए मैं संजय जी मैं पहली बात तो अंकित और गणेश की बात कर रही थी। उन्हें क्यों रोका गया? उन्होंने क्या गलती की कि उन्हें रोका गया? दूसरी बात, जो खुलासा विवेकानंद जी कर रहे हैं वो चश्मदीद के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वो चश्मदीद डरा हुआ है। जैसे अंकित गणेश को खुलेआम पकड़ लिया, जाने नहीं दिया, पुलिस ने किस तरह से घेर लिया। आपको लग रहा है एक अकेले आदमी को जो सच उजागर कर रहा होगा उसे पकड़ेंगे नहीं? उसे बोलेंगे हाँ जाइए सच बताइए मौत का। कौन दबाव डाल रहा है? देख नहीं रहे आप? किसी साधारण आदमी को, अगर किसी साधारण आदमी को इस तरीके से रोका जाता है तो इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है आप जानती हैं, मैं इस चीज का उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पे आज जो आपका देखिए वो आया है ना, रिपब्लिक के माध्यम पे आया है, उसे बताया है वो चश्मदीद है तभी ये कर रहे हैं, और रिपब्लिक ने वेरीफाई किया है, हर चीज वेरीफाई करा है तभी ये ब्रेकिंग बताई है, ऐसे नहीं बताई है। आपके डर से, आपके खौफ से कोई जान अपनी गंवाना नहीं चाहता। आप तो कभी बुलडोजर चला देते हो, कभी पकड़ लेते हो, कभी गिरफ्तार कर लेते हो, कभी मार देते हो। आपका तो खौफ है। आप क्या लोगों की जनता के सपोर्ट के लिए आए हो, जनता की सुरक्षा के लिए आए हो, लेकिन आपने तो ये मुंबई पुलिस का मैं एक बार है ना पूरा चेंज करती है। आज सुचरिता जी ने दो महत्वपूर्ण बातें कही है। एक तो दिल्ली पुलिस, देखिए सीबीआई और पुलिस का काम करने का तरीका डिफरेंट है। पुलिस पहले दबोचती है, सीबीआई पहले पूरा इन्वेस्टिगेट करती है, सारे एविडेंस को इकट्ठा करती है, उसके बाद इकट्ठा सब पे दावा बोलती है। तो सीबीआई सब इन्वेस्टिगेट कर रही है, जैसे ये कह रहे हैं। मुझे ऋषि जी की आवाज बहुत कम आ रही है, मानवी की बहुत ज्यादा आ रही है। करा तो मुंबई पुलिस, मुझे ऋषि की आवाज बहुत कम आ रही है। कोई दो व्यक्ति शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा था तो उनको क्यों रोका गया? और दिल्ली पुलिस किसके कस्टडी में आते हैं, किसके अंडर में आते हैं? अमित शाह जी के अंडर में आते हैं। तो रिपब्लिक भारत को धन्यवाद, अमित शाह के दौरा चरित्र। मुझे ऋषि मिश्रा की आवाज नहीं आ रही है। अब एक चश्मदीद आ रहा है, मेरी आवाज को तो कम कर ही देंगे जब अमित शाह पे सवाल करूंगा। आपकी हरकतों की वजह से मुंबई पुलिस, जब मैं अमित शाह पे सवाल करूंगा, गृह मंत्री पे सवाल करूंगा तो मेरी आवाज आप कम कर ही देंगे। मानवी की कम करिए थोड़ी, ऋषि की बढ़ाइए जिससे मैं सुन पाऊँ। घबराया हुआ है दिल्ली पुलिस ने कैसे दो, मैं एक बार कह रही हूँ, नहीं बच पाएगी। पहली बात उससे सुचरिता जी आपको धन्यवाद। दिल्ली पुलिस के ऋषि, एक मिनट मानवी जरा मुझे सुनने दीजिए, मैं उनको सुन नहीं पा रही हूँ। ऋषि मिश्रा आपको क्या दिक्कत है भाई? आप लोगों को आपको लग रहा है तथ्य उजागर हो रहे हैं तो खुश होइए ना। आपने शायद शुरू में आकर गलती से ये कह दिया कि मैं सुशांत और उसके परिवार के साथ हूँ। मैं इंसाफ चाहता हूँ, गलती से कह दिया। क्योंकि जब आप यहाँ बैठकर बातें करते हैं तो आप उलट हो जाते हैं, तब आप हर उस व्यक्ति को टारगेट करते हैं जो सुशांत की इंसाफ की आवाज उठाता है। ये असलियत आपके सामने आ जाती है। ये अंदर से जो आप खेल कर रहे हैं ना, वो खुलकर सामने आ जाता है। ये नाटक बंद होना चाहिए। के सिंह ने क्या कहा? सर नाटक आपका बंद होना चाहिए। नीतीश कुमार से मिलकर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर के सिंह ने क्या कहा? सीबीआई जैसे जांच कर रही है उससे वो संतुष्ट नहीं है। सुशांत सिंह के परिवार, जो मैं कह रहा हूँ वही सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने कहा, उनके फादर ने कहा, माननीय के सिंह ने कहा है सीबीआई जैसे जांच कर रही है उससे वो संतुष्ट नहीं है। अरे बहना, सुशांत सिंह के परिवार के भावना को भी तो रख लो। चिल्लाने से नहीं होगा, लेकिन ये चिल्लाने से तो नहीं होगा। बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। रिया को, अरे भैया, जो सुशांत सिंह राजपूत को शांति दिखाते हैं वो दिल्ली में नाटक से भी नहीं होगा।
आवाजों को दबाने की कोशिश से भी नहीं होगा, यहाँ बोलना कुछ करने कुछ से भी नहीं होगा, शांतिपूर्वक प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन वो इस झूठ से भी नहीं होगा, शांतिपूर्वक प्रदर्शन नहीं करने दे रहे इस झूठ से भी नहीं होगा। सुचेता जी, आप ही ने बताया ना कि 2 लोग गांधी आश्रम में सर, इस झूठ से भी नहीं होगा। करना चाह रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाह रहे थे, तो दिल्ली पुलिस ने क्यों रोका? मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दिलवा दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आए हैं तो मैं उनसे सवाल करता हूँ। इसलिए मैं विक्रम सिंह यादव के पास एक बार जाऊंगी। विक्रम सिंह यादव, तो आपने कैसे रोका? वकील बनोगे, नहीं बचा पाओगे। ये केस पूरा यू-टर्न ले जब लिया दाऊद है। इब्राहिम पर सवाल करता हूँ तो भाग जाते हो। मैं एक बार विक्रम सिंह यादव के पास जा रही हूँ। मैं नलिन सिंह को ले रही हूँ। नलिन सिंह मेरी बात सुनिए। नलिन, हाँ, मैं नलिन के पास जाऊं उससे पहले अंकित और गणेश, आप आवाज उठा रहे हैं। अंकित, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आपको कैसे पुलिस की गाड़ी पे बिठा कर ले गए? भाई, वहां आप क्या करने गए थे? 2 लोग अकेले क्या कर रहे थे? ऐसा क्या कर रहे थे कि आपको पकड़ लिया? आपकी आवाज दबाने की कोशिश हुई, बताइए अंकित। हाँ, सवाल गृह मंत्री जी से होना चाहिए, आवाज क्यों दबाया जा रहा है? जी, मैं जब एयरपोर्ट से उतरा तो एयरपोर्ट से उतरने के बाद पूरे पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी, और प्लस जब मैं बाहर निकला तो पूरे मीडिया, मतलब रिपब्लिक, तो मैं आपको रिपब्लिक को एकदम सलाम करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आज महात्मा गांधी जो बापू है, जो सत्य की जो रास्ते पे चलते हैं, उनका आज मैं समाधि स्थल पे जाना चाहता था, उनका प्रे। एक मिनट, मुझे एक बात बताइए। यहाँ पर जब अंकित और गणेश बात करते हैं, 2 लोग निहत्थे जा रहे हैं वहाँ प्रोटेस्ट करने, राजघाट पे जाने, उन्हें कौन रोक सकता है? क्यों रोका जा रहा है? यानी कि इंसाफ की आवाज सुशांत के हत्यारों के बारे में कोई भी बोले तो मत बोलने दो। ये रिया चक्रवर्ती का झूठ अगर खुलकर सामने आ रहा है तो कैसे सामने आ रहा है? नलिन, ये सवाल क्यों रोका गया? ऋषि मिश्रा, सुचेता जी, पूरे सम्मान सुनिए, ऋषि मिश्रा दिल्ली में जाकर नहीं सर, आपका सम्मान मैंने देख लिया, आपका सम्मान मैंने देख लिया है। मैं नलिन सिंह पे जा रही हूँ। पहले वो भी बोलेंगे या आप ही बोलते रहेंगे? वो बोलेंगे या आप ही बोलते रहेंगे? सर, अगली बार मैं महाभारत में बुलाने से पहले आपको बता दूंगी कि जब नाम लिया जाए तब बोले, वरना मुझे आवाज आपकी बंद करनी पड़ेगी। ऋषि मिश्रा, दूसरों को भी बोलने दिया करिए। नलिन सिंह, आवाज क्यों दबाई जा रही गणेश और अंकित की? और क्यों रिया चक्रवर्ती का झूठ सामने नहीं आ रहा है? 13 जून को मुलाकात हुई, तो ये तो बहुत बड़ी खबर है, विस्फोटक खबर है। थोड़ा सा दिक्कत इनके साथ ये हुआ कि इनको पहले लुटेंस दिल्ली में जाकर आशीर्वाद देना चाहिए था पदयात्रा स्टार्ट करने के पहले, और उसके बाद फिर जेएनयू धाम में जाना चाहिए था, जहां भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले गैंग के साथ मिलके कैंडल मार्च करके स्टार्ट करना चाहिए था। आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। आप तो किसी के पास गए ही नहीं, आप तो सीधे सत्य महात्मा गांधी के 4 लोग सिर्फ थे आप, और आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकते थे, इसलिए पुलिस आपको रोक रही थी। अगली बार से ऐसी गलती ना करें, क्योंकि यहाँ पर प्रीफिक्स गॉडफादर्स बैठे हुए हैं जो मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं, पुलिस को भी कंट्रोल करते हैं, और सारा सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। यही गलती शायद हो गई थी, और इसमें चेंज होने की जरूरत है। रिया चक्रवर्ती के पास अगर कोई किसी ने देखा था 13 तारीख को मिलते हुए सुशांत को, रिपब्लिक भारत ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। इस साल का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज ये है, और टर्निंग पॉइंट ये रहेगा। हैट्स ऑफ टू यू सुचारिता फॉर ब्रेकिंग दिस, हैट्स ऑफ टू द होल टीम ऑफ रिपब्लिक भारत फॉर ब्रेकिंग दिस। दिस इज माइंड ब्लोइंग। वी वांट जस्टिस फॉर सुशांत। सर, ये तो सर, हमारे लिए ये शॉकिंग है। आप बताइए, हम मुंबई से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार एक खबर पहुंचा रहे हैं। हमारे लिए ये शॉकिंग है कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती जो कहती आई अभी तक कि 8 तारीख को मिली थी, 8 तारीख के बाद नहीं मिली थी, वो अगर ये कह रही हैं कि वो उनके बारे में अगर ये बात सामने आ रही कि 13 तारीख को सुशांत से मिली, तो सोचिए ये कितना विस्फोटक है। इसके आगे मैं क्या बोलूं, क्योंकि अगर ये ऐसा है विक्रम सिंह यादव, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, ये रिया चक्रवर्ती का झूठ मैंने पहले भी कहा, आप लोग क्यों नहीं पकड़ पाए? विवेकानंद जी को लीजिए, विवेकानंद जी जवाब देंगे। सुचेता जी, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से ये प्लानिंग हुई है। मीडिया एक जिम्मेदार संस्था है, और ये हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हैं, ये भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये सिर्फ अगर ये देख के आवाज उठाएंगे कौन पैसे वाला है कौन गरीब आदमी है, तो वो सही नहीं है। आप देखो, यूपी के अंदर रोज गैंग रेप हो रहे हैं और लड़कियों को मार दिया जा रहा है, और वहां पे कोई आवाज नहीं उठा रहा।
और एक फिल्म में काम करने वाली का मात्र एक गलत तरीके से अवैध निर्माण था, उसको गिरा दिया था, तो पूरे देश में हाहाकार मचा रहा है। तो सर वो फिल्म में काम करने वाली आप जिस तरह से बोल रहे हैं, सुनिए सर, वो कौन सी पुलिस थी जो पूरे दिन बिठा कर रही? पुलिस थाने में किसकी पुलिस थी जो बिठाकर बैठी रही? वो कौन सी जो प्रोटेक्शन दे रही थी दिन रात? इतना प्रोटेक्शन तो सुशांत को दे देते तो आज सुशांत के फैंस ये दिन नहीं देख रहे होते। भाई मुझे ये बताइए किसको दिन रात प्रोटेक्शन दे रहे हैं आप? और अब आप बोल रहे हो तो वो जाने, हम क्या जाने? पूरी मशीनरी लग गई बचाने में, पूरी मशीनरी लग गई एक व्यक्ति को बचाने में, रिया चक्रवर्ती को, और अब आप पलट गए। सुनिए विवेकानंद जी मुझे ये बताइए, कभी कोई संबंधित आता है, कभी कोई विवेकानंद जी तो बता रहे हैं कि वो सीबीआई के सामने भी जाएगा। विवेकानंद जी बताइए, ये देश को गुमराह करने वाली बातें, विवेकानंद जी बताइए, वाली बातें करते हैं, ये बताइए विवेकानंद जी बताइए। साहब इसको गुमराह करने का कोई सवाल ही नहीं है। जब सीबीआई रिया चक्रवर्ती की इंटरोगेशन कर रही थी, तब रिया चक्रवर्ती सीबीआई के इंटरोगेशन से निकलती है, बांद्रा पुलिस स्टेशन जाती है, सीबीआई के इंटरोगेशन से निकलती है, सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन जाती है, सीबीआई के इंटरोगेशन से निकलती है, बांद्रा पुलिस स्टेशन जाती है, और बांद्रा पुलिस स्टेशन उसकी एक एफआईआर ले लेती है। जिस एक्यूज की इंटरोगेशन हो रही है उस एक्यूज की बांद्रा पुलिस स्टेशन एफआईआर ले लेती है। मतलब इस प्रकार से क्लियर दिखता है कि मुंबई की पुलिस किसी के दबाव के अंदर में एक एक्यूज को बचाने की कोशिश कर रही है। विक्रम सिंह यादव, सुशांत सिंह मर्डर केस को यादव उन्हें बोलने दीजिए, क्योंकि उन्होंने जो खुलासा किया है वो आपको पकड़ तो पाए नहीं, आप तो वो ला नहीं पाए खबर। और जब सुशांत सिंह के पिताजी व्हाट्सएप पर डीसीपी को कहते हैं कि उसके जान को खतरा है, तब डीसीपी सुशांत सिंह के पिताजी की एफआईआर लेती नहीं है। लेकिन रिया चक्रवर्ती पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद मुंबई पुलिस तुरंत एफआईआर ले लेती है, और उसमें डॉक्टर, सुशांत सिंह के बहन और बाकी सभी को एक्यूज बना देती है। मैं ये कह रही हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई एक एक खबर रिपब्लिक भारत से आपको दिखाई है। ये मुहिम हम आगे बढ़ा रहे हैं। अंकित गणेश अगर उनकी आवाज दबाने की कोशिश होती है, उस आवाज को भी पहुंचाएंगे। और वहीं रिया चक्रवर्ती का ये झूठ कि 8 को मैं मिली उसके बाद नहीं मिली, मुझे तो अंकित ने वो तस्वीर भी दिखाई है। अंकित का दावा है कि तस्वीर रिया चक्रवर्ती की सुशांत के घर की है, जो 13 तारीख को पोस्ट की गई रिया के अकाउंट के जरिए, वो सुशांत के घर पर मौजूद थी, ये बात मुझे अंकित ने बताई। इसीलिए जो विवेकानंद जी अब कह रहे हैं, ये आज का सबसे बड़ा खुलासा है। रिया चक्रवर्ती 8 तारीख के बाद 13 तारीख को मिली है, और जैसा विवेकानंद जी कह रहे हैं, वो चश्मदीद सीबीआई के सामने जाकर अपना बयान दर्ज कराएगा, और वो बयान दर्ज होने का मतलब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन, सुशांत के मौत की इन्वेस्टिगेशन पूरी 360 डिग्री पलट जाएगी। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।